नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी जगह की बात करने वाले हैं जो जमीन के नीचे छिपी है। एक पूरी रहस्यमयी दुनिया। हाँ, छत्तीसगढ़ की कोटमसर गुफा। हमारे पास ना एक लेख के कुछ हिस्से हैं जिसका टाइटल है कोटमसर गुफा, बस्तर का रहस्यमयी रत्न। हम्म, और इसमें इस गुफा के बारे में मतलब उसकी बनावट, अंदर क्या है, कैसा जीवन है, इस सब पर जानकारी दी गई है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन जानकारियों को जोड़कर देखें कि ये जगह इतनी खास क्यों है, क्या है इसके रहस्य। चलिए पता लगाते हैं। शुरू करने के लिए एक मजेदार बात बताता हूँ। कहते हैं कि ये ना सिर्फ भारत की सबसे गहरी गुफाओं में से एक है, बल्कि शायद एशिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक चूना पत्थर गुफाओं में भी गिनी जाती है। ये तो काफी बड़ी बात है। तो ये है कहाँ असल में? लेख बताता है कि ये छत्तीसगढ़ में है, बस्तर जिले में, और वो भी कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, मतलब घने जंगलों के बीच। और अंदाजा लगाइए, गहराई है 60 से 120 फीट और लंबाई करीब 4,500 फीट। बाप रे। हाँ, मतलब कोई छोटी मोटी गुफा नहीं है ये। बिल्कुल। और इसके साइज का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि लेख में इसकी तुलना अमेरिका की एक बहुत मशहूर गुफा से की गई है। अच्छा कार्लसबैड केवर्न्स, अच्छा जो दुनिया की सबसे विशाल गुफाओं में गिनी जाती है। अच्छा। हाँ, तो ये दिखाता है कि कोटमसर सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि मतलब ग्लोबल लेवल पे भी कितनी महत्वपूर्ण है। कांकेर घाटी नेशनल पार्क तो वैसे ही अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए फेमस है, बिल्कुल और उसके अंदर ये गुफा बिल्कुल कमाल है। बिल्कुल। लेकिन क्या इस अंडरग्राउंड दुनिया में जाना आसान है? लेख में कुछ मुश्किलों का जिक्र है शायद। हाँ, थोड़ा अलग अनुभव तो होता ही है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं ना, तो हवा थोड़ी बदली हुई सी लगती है। ऑक्सीजन का लेवल शायद थोड़ा कम होता है बाहर के मुकाबले। ओह हाँ, तो कुछ लोगों को शुरू में हल्की सी मतलब सांस लेने में अजीब लग सकता है। अच्छा। ये बंद जगहों में होता है अक्सर। और सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, लेख में उमस का भी जिक्र था शायद, मतलब ह्यूमिडिटी। हाँ हाँ बिल्कुल। अंदर काफी नमी और चिपचिपापन सा महसूस हो सकता है। वो पानी रिसने की वजह से और हवा का बहाव कम होने से होता है। तो ये चीजें आपको फौरन एहसास कराती हैं कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। सही कहा। ये जो थोड़ी दिक्कतें हैं ना, ये भी उस अनोखे एक्सपीरियंस का हिस्सा हैं। अच्छा, तो ये शुरुआती मुश्किलों के बाद अंदर क्या है? लेख कहता है असली जादू तो अंदर की बनावट में है। वो क्या चीजें हैं और कैसे बनती हैं? हाँ, यहीं तो कोटमसर का असली जियोलॉजिकल वंडर दिखता है। हम बात कर रहे हैं स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स की। स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलिग्माइट्स, ये नाम सुने तो हैं। हाँ, स्टेलेक्टाइट्स वो होते हैं जो छत से नीचे लटकते हैं, जैसे पत्थर की झालरें या पर्दा जैसे लगते हैं। अच्छा, वो जो ऊपर से नीचे आते हैं। बिल्कुल। और स्टेलेग्माइट्स वो होते हैं जो जमीन से ऊपर की तरफ उठते हैं, ओह जैसे छोटे खंबे या कोन जैसे। ओह, ठीक है। और कभी-कभी तो ये ऊपर से आने वाले और नीचे से उठने वाले मिलकर पूरा एक पिलर बना देते हैं। अरे वाह, लेख में इन्हें मनोरम और रोचक दृश्य कहा गया है। मतलब ये सिर्फ पत्थर नहीं, कोई आर्ट गैलरी लगती होगी अंदर। हाँ बिल्कुल। सोचिए ना, जब पहली बार किसी ने टॉर्च या मशाल लेकर इन्हें देखा होगा, कैसा लगा होगा। वही तो, एकदम रहस्यमयी, अद्भुत। शायद थोड़ा डर भी लगा हो। निश्चित रूप से। और ये समझना जरूरी है कि ये कलाकृतियां कोई एक दो दिन में नहीं बनी। ये हजारों शायद लाखों साल की बहुत धीमी प्रक्रिया का नतीजा है। लाखों साल? हाँ, होता यह है कि बारिश का पानी जब जमीन से रिसता है तो वो थोड़ा एसिडिक हो जाता है। फिर जब ये पानी चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट वाली चट्टानों से गुजरता है तो उसे घोल लेता है अपने अंदर। अच्छा। अब जब ये मिनरल वाला पानी गुफा की छत से टपकता है तो हवा के संपर्क में आने से उसमें घुली कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ जाती है। इससे पानी की मिनरल घुलने की ताकत कम हो जाती है और वो कैल्शियम कार्बोनेट वो ठोस बन के जमने लगता है। धीरे धीरे, बूंद बूंद करके, नी कारीगरी, अद्भुत। लेकिन लेख में ये भी लिखा है कि कोटुमसर में सिर्फ बेजान पत्थर नहीं है, वहां जीवन भी है। मतलब एक पूरी नदी बहती है गुफा के अंदर। ये कैसे? हाँ, ये भी कोटुमसर की एक बहुत ही खास बात है। गुफा के अंदर एक पानी की धारा या छोटी नदी का बहना दिखाता है कि ये गुफा सिस्टम काफी बड़ा और एक्टिव है। ये नदी शायद जमीन के नीचे के पानी के स्रोतों से आती होगी और गुफा के इकोसिस्टम के लिए मतलब लाइफलाइन का काम करती है। और इसी नदी में एक और बड़ा राज है जिसके बारे में लेख में लिखा है और जो मुझे सबसे ज्यादा इंट्रीगिंग लगा। अंधी मछलियां। हाँ, पूरी तरह अंधेरे में रहने के लिए बनी हुई मछलियां। लेख में उन्हें रंग बिरंगी भी कहा गया है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता, अंधेरे में रंग? हाँ, ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है।
रंग बिरंगी शब्द शायद हो सकता है लोकल नाम हो या कोई और मतलब हो, क्योंकि आमतौर पर जो जीव परमानेंट अंधेरे में रहते हैं उनका पिगमेंटेशन मतलब रंग वो खत्म हो जाता है, वो सफेद या हल्के गुलाबी दिखते हैं। अच्छा। तो रंग बिरंगी का मतलब शायद उनकी स्किन पर किसी मिनरल की परत हो या लाइट पड़ने पर कोई चमक आती हो, या हो सकता है ये जानकारी थोड़ी सुनी सुनाई हो। वैसे वैज्ञानिक तौर पर देखें तो उनकी सबसे खास बात उनका अंधापन और अंधेरे के लिए एडेप्टेशन है। तो ये अंधी मछलियां वहां पहुंची कैसे और बिना देखे रहती कैसे हैं फिर? माना जाता है कि ये उन मछलियों से विकसित हुई हैं जो कभी बाहर के पानी में रहती थीं और जिनकी आंखें थीं, लेकिन लाखों सालों में जब वो गुफा के अंधेरे माहौल में फंस गईं या ढल गईं तो आंखों की जरूरत ही नहीं रही। ओह। तो नेचुरल सिलेक्शन से धीरे धीरे उनकी आंखें या तो बहुत छोटी रह गईं या गायब ही हो गईं, क्योंकि आंखें मेंटेन करने में एनर्जी लगती है जिसकी वहां जरूरत नहीं थी। और फिर जिंदा रहने के लिए? उसके लिए उन्होंने शायद अपने दूसरे सेंसेस जैसे सुनने और सूंघने की शक्ति और पानी में वाइब्रेशन महसूस करने की शक्ति उसे बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया होगा। अच्छा। उसी से वो शिकार ढूंढती होंगी या रास्तों का पता लगाती होंगी। ये तो एवोल्यूशन का लाइव एग्जाम्पल लगता है। लेख इसे भारत का एक जरूरी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहता है। क्या इसका मतलब सिर्फ इन मछलियों से है या और भी कुछ हो सकता है? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब होता है ऐसी जगह जहां बहुत सारी ऐसी प्रजातियां मिलती हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती, मतलब एंडेमिक होती हैं और अक्सर वो खतरे में भी होती हैं। तो कोटुम सर के लिए ये अंधी मछलियां तो एक बड़ा उदाहरण है ही, लेकिन ये शब्द इस तरफ भी इशारा करता है कि गुफा में शायद और भी अनोखे जीव हों, कीड़े मकोड़े, क्रस्टेशियंस या शायद ऐसे बैक्टीरिया या माइक्रोब्स जो इसी माहौल के लिए बने हों। सही है, लेख में शायद उनका जिक्र ना हो, पर हो तो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये पूरी गुफा एक अलग थलग अनोखा इकोसिस्टम है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने वाली है वो ये कि कैसे एक ऐसा माहौल जो हमें मुश्किल लगता है, पूरा अंधेरा, खाने की कमी, बाहर से कटा हुआ, वो जीवन के इतने अजीब और अद्भुत रूपों को जन्म दे सकता है। हाँ, ये तो है। ये हमें सिखाता है कि लाइफ कितनी अडेप्टेबल और रेजिलिएंट होती है। कोटम सर जैसी जगह हैं तो वैज्ञानिकों के लिए नेचुरल लैब जैसी हैं। सही बात है। जहां वो एवोल्यूशन, इकोलॉजी, जियोलॉजी सबको स्टडी कर सकते हैं। तो अगर हम सारी बातें एक साथ रखें तो कोटम सर सिर्फ एक गहरी गुफा भर नहीं है, ये तो पृथ्वी के इतिहास का एक म्यूजियम है जिसकी चट्टानों में लाखों साल का रिकॉर्ड छुपा है। ये जीवन के एडजस्टमेंट की एक अनोखी कहानी है और ये प्रकृति का एक छुपा हुआ खजाना है बस्तर के जंगलों में। बिल्कुल। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या खास बातें जानी। कोटमसर गुफा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है, कांकेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर। सही। ये बहुत विशाल है, करीब 4,500 फीट लंबी और 120 फीट तक गहरी। भारत की सबसे गहरी और एशिया की सबसे बड़ी चूना पत्थर गुफाओं में से एक। और इसके अंदर वो कमाल की संरचनाएं हैं, स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स, जो लाखों साल में पानी और चूना पत्थर से बनी हैं। देखने में तो सुंदर हैं ही, पृथ्वी के इतिहास को समझने के लिए भी जरूरी हैं। हाँ, और सबसे अनोखी बात, इसमें सिर्फ पत्थर नहीं, जीवन भी है। अंदर एक नदी बहती है और उसमें मिलती हैं वो अजीब अंधी मछलियां जो पूरे अंधेरे में रहने के लिए इवॉल्व हुई हैं। तभी तो ये भारत का एक अहम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। सही कहा। अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें तो कोटम से जैसी जगहें हमें याद दिलाती हैं कि हमारी पृथ्वी पर अभी भी कितने राज छुपे हैं, कितनी अनदेखी दुनियाएं हैं। ये हमें मतलब प्रकृति के आगे थोड़ा विनम्र बनाती हैं। हाँ बिल्कुल। और जियोलॉजी और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए तो ये खजाना है, जहां वो पृथ्वी कैसे बनी,